नमस्कार क्लास 8 बच्चों, निराश हुआ जाए पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है लास्ट चरण। तो देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो कंडक्टर था, जो टिकट बाबू थे, उन्होंने कैसे ईमानदारी का परिचय दिया, कैसे लेखक के पैसे आके लौटाए। बड़े उनको ऐसा करते हुए उनको बड़ा गर्व हो रहा था। दूसरी बात थी कि कैसे वो यात्रा कर रहे थे और जब वो बच्चों सहित थे और कंडक्टर कैसे चला गया तो उन्होंने लगा कि कहीं भाग गया। ऐसा कुछ नहीं था। ये सब चीज़ें एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो हर तरह से लोगों को अच्छा करने का ही प्रयास करता है। तो इस तरह का अच्छा जब हम करते हैं, जब हम ये सब चीज़ें अपनाते हैं तो ज़िंदगी में ईमानदारी, सच्चाई पूरे अपने एक कहते हैं ना भव्य रूप में आ जाती है। और उसके आगे जो ठगी है, बेईमानी है, चोरी है, डकैती है और कह सकते हो कि गलत कार्य हैं, ये सब बौने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें जो ईमानदारी है बनाए रखनी चाहिए। और देखो लेखक इसमें क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे बस है, बस में लोग हैं, है ना। देखिए ये शायद कंडक्टर है। ऐसे बोलते बोलते कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारे पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने डर गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों पर ना ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अब देखिए ये मारपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे कंडक्टर को लोग पकड़ के मार रहे हैं। बड़ा सुंदर ढंग से चित्र बनाया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाने के लिए 1.5-2 घंटे बीत गए। पर ड्राइवर को किसी तरह पिटने से 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चालक चलाने लायक नहीं है। फिर भी मेरे पास एक लोटे में लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर भी मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूँ। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का दुख रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। इसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है बच्चों, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ
कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो। परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। बहुत कम जगहों पर विश्वासघात होता है। केवल इन्हीं बातों का हिसाब रखो। जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण बिना किसी अचानक ही बिना किसी कारण से लोगों की सहायता, कोई स्वार्थ नहीं रहा उनका, फिर भी उन्होंने लोगों की सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया। हमारा मन जब निराश हो जाता है तो हमारे मन को सांत्वना दी है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये जो कविता है, पंक्तियां हैं, बड़ी ही प्रेरणादायक है। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी कामना नहीं, पर इतना करना हे स्वामी दुख में भी मैं भय ना खाऊं। और लाख अगर वंचना सही, ये बहुत इसमें जो पंक्तियां जोरदार हैं, मैं आपको अभी बता। ये देखिए आत्मतरण कविता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई, और इसको हिंदी में अनुवाद किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वैसे ये बांग्ला भाषा की है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लाइनें हैं। मैंने आपको ये बताई थी, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी न विपदा में पाऊँ भय। मुझे विपत्ति से बचाओ, मुझे ये मेरी प्रार्थना नहीं है। हे करुणामय, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब विपत्ति आए तो मैं उस विपत्ति में घबराऊँ ना, उस विपत्ति का मैं सामना करूँ। तो इस तरह की लेखक कवि वंचना करता है। और देखिए यहाँ पे, मेरा भार लघु करके ना दो सांत्वना ना सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूँ न कोई संशय। ये लाइन है यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर है। क्या इसका अर्थ हुआ? देखिए ये यहाँ पे देखिए, मैं इसी की दिखा देती हूँ आपको कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो ये वाली लाइन इसकी थी, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन लिखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। मुझे ईश्वर, कोई मुझे धोखा दे, कोई मुझे तकलीफ दे, मुझ पर विपत्तियां आए, फिर भी हे ईश्वर मैं तुम पर संदेह ना करूं, तुम्हारे अस्तित्व पर संदेह ना करूं, और विश्वास रखूं, सत्य में पर अटल रहूं और अपना कार्य करता चलूं। तो ये बहुत सुंदर लाइन है। मेरी समझ से बच्चे समझने का प्रयास करेंगे तो मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लगभग बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। ये भी देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है
इस कविता का। जब आप 10th में आएंगे तब ये आपके बुक में होगी। अभी तो फ़िलहाल आपके 10th के सिलेबस से ये हटी हुई है, शायद इस बार कोरोना काल की वजह से, लेकिन आगे हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कल क्वेश्चन आंसर पे हम गौर करेंगे, और अगर हो सकता है आपसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से करने का प्रयास करें। बहुत सिंपल से प्रश्न हैं, बड़े ही व्यवहारिक प्रश्न हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो उसके प्रश्न करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको करना है और समझना है। अगले वीडियो में देखते हैं, आपको कुछ पढ़ा दूंगी, कुछ समझा दूंगी। पाठ याद रखें। ओके, तो बस मैं ये पाठ इसीलिए समझाना चाह रही थी कि ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शब्दार्थ पे भी नज़र डाल लीजिए, ढांढस। ओके, तो फिर चलते हैं। नमस्कार बच्चों।